तो हेलो गाइस, वेलकम टू मोबाइल चेक पॉइंट। तो दोस्तों मोटोरोला की तरफ से एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो कि उसका जी सीरीज का स्मार्टफोन है। एक नहीं बल्कि दो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो कि मोटोरोला G30 एंड मोटोरोला G10 पावर। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से ये दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। जो मोटोरोला G10 पावर है ऑलरेडी यूरोप में लॉन्च हो चुका है, जो कि मोटोरोला जी सीरीज में ही लॉन्च हुआ है। इंडिया में G10 पावर होकर लॉन्च होगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन एक लो बजट स्मार्टफोन होगा जो कि मोटोरोला G10 पावर है, एंड जो मोटोरोला G30 है वो एक बहुत ही एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है जो कि आपको अराउंड 13 से 14,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 9th को। जी हाँ दोस्तों, 9 मार्च को ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा इंडिया में। तो पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड करूंगा, पर फिलहाल के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आया था मैं बता देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है की और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं मोटोरोला G30 स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें डिजाइन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रियर साइड में देखने को मिल जाता है क्वाड और कैमरा सेटअप विद फ्लैश लाइट के साथ, जहाँ पर आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है मिडिल में, जहाँ पर मोटोरोला के लोगो आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर पहली बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 6.4 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन आपको 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की रैम एंड रोम वेरिएंट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका जो अप टू मतलब जो हायर वेरिएंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट। इसके साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन में आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फ्रंट साइड में आपको फेस अनलॉक सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्मार्टफोन में आपको क्वाड और कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्मार्टफोन में, जो कि टोटल 4 कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रियर साइड में यानी कि बैक साइड में। यहीं अगर बात करें फ्रंट साइड की सेल्फी कैमरे के बारे में, तो दोस्तों सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि जी हाँ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा होता तो वो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन इस पर भी काम चल जाएगा। 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा है अगर इसको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया होगा तो दोस्तों ये हो गया कैमरे की बात। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर के बारे में। पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है सभी स्मार्टफोन में। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की मिड रेंज प्रोसेसर होती है। दोस्तों स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, जो कि मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर बहुत सारे मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होता। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में। तो बैटरी ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकता है मोटोरोला G30 स्मार्टफोन में। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखें तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी जैसे ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी थोड़ा सा पुराना मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिलता है, और थोड़ा अगर अपग्रेड प्रोसेसर होता है तो बहुत ही अच्छे होता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइस एंड इंडिया लॉन्च डेट की। इंडिया लॉन्च डेट मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये स्मार्टफोन 9 मार्च को लॉन्च होने वाला है। और बात करें स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो अराउंड 13 से 14,000 के प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। जी दोस्तों ये स्मार्टफोन 13,000 से 14,000 का अंडर देखने को मिलेगा इंडिया में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा मोटोरोला G30 के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों नीचे कमेंट करें बताएं मोटोरोला G30 आपको कैसा लगा, क्या स्मार्टफोन को बाय करेंगे नहीं करेंगे, क्या कुछ करेंगे, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना।